नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर से आज हम कक्षा 11 की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज कक्षा 11 हिंदी के प्रथम पाठ साखी का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं, बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी के बार, जिनि मानिश ते देवता करत न लागी बार। तो कहते कि बलिहारी, मैं तो न्यौछावर हो जाऊंगा, अर्थात मैं न्यौछावर कर दूंगा। गुरु मतलब गुरु, आपने मतलब अपने, तो अपने गुरु पर मैं स्वयं को न्यौछावर कर दूंगा। दोहाड़ी मतलब एक दिन में कई बार, कितनी ही बार या फिर अनगिनत बार। तो कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर यानी अपने गुरु पर स्वयं को एक दिन में कितनी ही बार न्यौछावर कर दूंगा। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में कितनी ही बार न्यौछावर कर सकता हूँ। जिस गुरु ने मानिश मुझे मनुष्य से मतलब से देवता बनाने में, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार यानी ज़्यादा समय करत न लागी नहीं लगाया, अर्थात बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार बिल्कुल भी देर नहीं की। क्लियर हो गया? रिवीजन कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर स्वयं को एक दिन में कितनी ही बार न्यौछावर कर सकता हूँ। ठीक है, गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कोई मनुष्य से देवता कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य ये है कि उनके गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया और उनके ज्ञान से उन्हें ये पता चला कि जो उनकी आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे वह आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को पहचान पाए। आगे चलें। सतगुरु की महिमा अनत किया उपगार, लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावण हार। यहाँ पर एक तरह से गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं कि सतगुरु का तात्पर्य सच्चे गुरु से है। ठीक है, की महिमा, सच्चे गुरु की महिमा जो है वो अनंत है। ठीक है, तो सतगुरु भी कह सकते हैं या फिर सच्चा गुरु भी कह सकते हैं। तो सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार मतलब उपकार, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। ठीक है, तो सच्चे गुरु की महिमा अनंत है क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। आगे कहते हैं, लोचन अनंत उघाड़िया। तो लोचन अनंत का मतलब दिव्य दृष्टि। तो गुरु ने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। और उघाड़िया मतलब खोल दी है, यानी हमारी दिव्य दृष्टि खोल दी है। इसका मतलब सीधा सीधा कि गुरु ने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। और अनंत दिखावनहार मतलब दिखाने वाले। अनंत मतलब अनंत ब्रह्मा या फिर भगवान का विराट स्वरूप। ठीक है, तो
लोचन अनंत उघाड़िया, इसका सीधा सीधा मतलब गुरु ने कवि को लोचन अनंत प्रदान किए हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्रदान की है, अनंत दिखावड़हार और अनंत ब्रह्म के अर्थात परमात्मा की दिखावड़हार दर्शन कराए हैं। रिवीजन करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अर्थात सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। क्लियर है। उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की है। कवि कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है और अनंत ब्रह्म के अर्थात प्रभु के विराट स्वरूप के दिखावड़हार दर्शन कराए हैं। आगे चल सकते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया विशाहुणा बहुरी नाव हट। तो कहते हैं कि दीपक दिया। अब यहाँ पर कवि अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को या फिर ज्ञान प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि दीपक दिया, जो हमारे गुरु हैं कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें दीपक दिया है। और ये दीपक कैसा है? दीपक है ज्ञान रूपी दीपक। और तेल भरी, और उसमें तेल भर दिया है। भाई दीपक देंगे तो तेल भरेंगे ही, सही है, बिना तेल के कैसे जलेगा। तो अब ये तेल कैसा है? तेल जो है वो भगवत प्रेम रूपी तेल है। आगे चलें। अब बाती दई अघट, और उसमें बाती, उस दीपक में बाती दे दी है। बाती मतलब बत्ती जो जलती है। अघट, अघट मतलब कभी ना घटने वाली। अघट मतलब जो कभी ना घटे, अक्षय, अटूट, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब एक एक वर्ड ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो पहले तो वो कहते हैं कि दीपक दिया तेल भर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें तेल भर कर, तेल कैसा है? प्रेम रूपी तेल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ दीपक कैसा है? ज्ञान रूपी दीपक। तो ज्ञान रूपी दीपक दिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें उनके गुरु ने प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है। अब बाती दई अघट, और उस दीपक में उन्होंने अघट बाटी लगा दी है, अर्थात उसमें कभी ना घटने वाली बत्ती भी डाल दी है। अब ये बत्ती कैसी है इसको समझिए। इतना तो याद हो गया ना कि कभी ना घटने वाली बत्ती है। तो इस बत्ती के बारे में आपको ये भी कहना होगा कि जो कभी नहीं घट रहा ना, वो है ईश्वर को पाने वाली लगन। यानी उनकी जो लगन है ईश्वर को पाने की, वो कभी घटती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। तो अघट, बाती दई अघट, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि उसमें कभी ना घटने वाली ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी बत्ती भी डाल दी है। क्लियर हो गई पहली लाइन। तो यहाँ पर पहले आप कहेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है और उसमें कभी ना घटने वाली ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी बत्ती भी डाल दी है। अब आगे कहते हैं कि पूरा किया विशाहुणा। विशाहुणा मतलब फेरा या फिर क्रय विक्रय। बाजार जाते हैं तो आप सामान खरीदने जाते हैं ना, तो इस विशाहुणा का मतलब दो तरह से है। एक तो सामान की खरीदारी से, खरीदो और बेचो, ये विशाहुणा। और दूसरा फेरा है। फेरा मतलब मनुष्य जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। तो ये एक चक्र है, जन्म मरण, ये चक्र भी फेरा है, यानी विशाहुणा है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि पूरा किया विशाहुणा। हमने अपना विशाहुणा पूरा कर लिया है, हमने अपनी खरीदारी पूरी कर ली है, या फिर हमने अपना फेरा पूरा कर लिया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि पूरा किया विशाहुणा, तो हमने अपना फेरा पूरा कर लिया। कभी कहते हैं कि हमने अपना फेरा पूरा कर लिया, अब बहुरी ना वो, अब हम दोबारा नहीं आएंगे हट इस बाजार में, यानी इस संसार रूपी बाजार में अब हम दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है। हट मतलब हाट या फिर बाजार। बहुरी ना वो, यानी बहुरी मतलब फिर से या फिर दोबारा।
तो अब इस संसार रूपी बाजार में हमने अपना क्रय विक्रय या फिर अपनी खरीदारी पूरी कर ली है और अब हम यहाँ लौट कर दोबारा नहीं आएंगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने अपना जीवन का चक्र पूरा कर लिया है और इस संसार रूपी बाजार में अब हम दोबारा नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? एक एक वर्ड पढ़ लिया। थोड़ा सा बढ़ा कर पढ़ते हैं इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, कि अब एक बार रिवीजन करते हैं और इसको बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरी हुई या फिर प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान का दीपक दिया है और उसमें कभी ना घटने वाली ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी बत्ती भी डाल दी है। ठीक है? और इस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कवि की जो सांसारिक वासना थी ना, वो समाप्त हो गई और वो कहते हैं कि पूरा किया विषाहुणा, हमने अपना विषाहुणा पूरा कर लिया, अर्थात हमने अपना क्रय विक्रय पूरा कर लिया या फिर हमने अपना जीवन का फेरा पूरा कर लिया और अब इस संसार रूपी बाजार में हम दोबारा वापस नहीं आएंगे, अर्थात उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये चीज़ वो कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं, बूढ़े थे परियुबरे गुर की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। तो कहते कि बूढ़े थे, अर्थात हम भी डूबे हुए थे। कहाँ डूबे हुए थे? इस संसार की मोह माया में। तो हम इस संसार की मोह माया में डूबे हुए थे, पर उबरे पर उबर गए, अर्थात पर हम बच गए। कैसे बच गए? गुर की लहर, गुर की लहर, जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी, तो जब ज्ञान रूपी तरंग चमकी, यानी गुरु की जब ज्ञान रूपी तरंग चमकी। भेरा, भेरा मतलब जो हमारा भेरा था, जो हमारी नाव थी, देखा, हमने देखा कि वो जर्जर थी। जर्जर मतलब जीर्ण शीर्ण या फिर पुरानी। तो हमने देखा कि हम जिस नाव पर सवार हैं वो तो बहुत पुरानी है। उतरी पड़े फरंक, और हम तुरंत उससे उतरी पड़े, उतर गए। फरंक मतलब तुरंत, और हम तुरंत उस नाव से उतर गए। ठीक है? तो ये नाव कैसी है? ये संसार रूपी मोह माया की नाव है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, तो हम मोह माया में संसार की फंसे हुए हैं। तो वही कहते हैं कि हमने देखा कि ये मोह माया की जो संसार रूपी नौका है वो बहुत जर्जर है, बहुत जीर्ण शीर्ण है या फिर बहुत पुरानी है। पुरानी मतलब खराब है, इस नाव में तो छेद है। ठीक है? उतरी पड़े फरंक, और हम तुरंत इस नाव से उतर गए। तो अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बूढ़े थे, कवि कहते हैं कि वो संसार की मोह माया में डूबे हुए थे। अब परी उबरे को छोड़ दीजिए, आगे चलिए। लेकिन जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो हमने देखा कि हम जिस नौका में सवार हैं वो तो बहुत पुरानी है और हम तुरंत उस नौका से उतर पड़े, यानी उतर गए और डूबने से बच गए। ठीक है? तो परी उबरे मतलब उबर गए, अर्थात इस नाव में उतर जाने के बाद हम डूबने से बच गए। आगे चलें। कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पाश। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर संदेश दिया है। कहते हैं चिंता तो, कवि कह रहे हैं कि अगर इस संसार में चिंता करनी ही है तो हरि नाम की करनी चाहिए, अर्थात ईश्वर के नाम की करनी चाहिए। हरि मतलब ईश्वर, भगवान, तो हरि के नाम का ही करना चाहिए। तो कहते हैं अगर इस संसार में चिंता करनी ही है तो भगवान के नाम की चिंता करनी चाहिए, अर्थात भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, अर्थात हमेशा भगवान का नाम ही लेते रहना चाहिए। और न चिंता दास, और कहते हैं कि न चिंता दास, दास जो भगवान का दास होता है वो और चिंता नहीं करता, अर्थात वो भगवान का चिंतन करने के अलावा किसी और चीज़ की चिंता नहीं करता। ठीक है? तो कहते हैं कि अगर इस संसार में चिंतन करना ही है तो भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। और दास,
जो ईश्वर का भक्त होता है वो तो सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं, वो किसी और चीज की चिंता नहीं करते। जे कुछ चितवे राम बिन, आगे वो कहते हैं कि जे कुछ चितवे, इस संसार में वो लोग जानते हैं कि इस संसार में राम बिन, भगवान के बिना या फिर ईश्वर के बिना जो कुछ चितवे, अगर हम किसी चीज़ का चिंतन करते हैं तो भगवान, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान के नाम के बिना अगर किसी और चीज़ का चिंतन करते हैं सोई काल की फांस, तो वो काल की यानी मृत्यु के समान पाश, पाश मतलब बंधन में डालने वाला होता है। तो वह मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला होता है। रिवीजन करते हैं। कवि कहते हैं कि अगर इस संसार में चिंतन करना ही है तो ईश्वर के नाम का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर का भक्त सिर्फ उनके नाम का ही चिंतन करते हैं, वो किसी और चीज़ की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ईश्वर के नाम के अलावा, ठीक है, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर के नाम के अलावा या फिर ईश्वर का चिंतन करने के अलावा जे कुछ चितवे, अन्य सभी चीज़ें या फिर अन्य सभी चीज़ों का या फिर अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना सोई काल की फांस, काल के समान, मृत्यु के समान पास में डालने जैसा है, अर्थात बंधन में डालने जैसा है। नहीं समझ में आया? ऊपर तो समझ में आया लेकिन नीचे नहीं समझ में आया ना। तो नीचे कहते हैं, फिर से समझ लीजिए कि चिंता तो हरि नाव की। कवि कहते हैं कि अगर इस संसार में चिंतन करना ही है तो ईश्वर के नाम का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर का भक्त सिर्फ ईश्वर के नाम का ही चिंतन करते हैं, वो संसार में किसी और चीज़ की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त जे कुछ चितवे यानी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना, तो ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना काल के समान, मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। अर्थात अगर पैसों के पीछे भागने लगे तो जीवन भर पैसा ही कमाना है और कमाते कमाते मर जाएंगे। किसी को नीचा दिखाने के पीछे भाग रहे हैं तो जीवन भर प्रयास करते रहिए, उसी में मर जाएंगे। किसी की बुराई करने में परेशान है, कोई किसी से लड़ने में परेशान है, तो बस सब लोग ऐसे ही परेशान हैं, तो आप इन सब चीज़ों में परेशान होंगे तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर चिंता करना है, कुछ चिंता है आपके जीवन में, तो भगवान के नाम का चिंतन करो, किसी और चीज़ का चिंतन मत करो। क्योंकि अगर संसार की किसी वस्तु का चिंतन करते हो आप, भगवान के नाम का चिंतन छोड़कर अगर आप संसार में किसी और चीज़ की चिंता करते हैं तो वह काल के पास के समान बंधन में डालने वाला होता है, अर्थात मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला होता है। आप उसी चीज़ में बंध कर रह जाएंगे और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकेंगे। आगे कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। तो कहते हैं तू करता अर्थात तेरा नाम लेते लेते, तू करता यानी तेरा नाम लेते लेते तू भया, मैं तुझी में विलीन हो गया हूँ। अर्थात यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि उनकी जो जीवात्मा है ना, वो ईश्वर का नाम बार बार स्मरण करते 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 उनकी जीवात्मा परमात्मा में ही विलीन हो गई है, ठीक है। तो तू करता तू भया, तेरा नाम लेते लेते, कवि कह रहे हैं कि भगवान का नाम निरंतर लेते लेते या फिर निरंतर जपते जपते तू भया, मैं भी उसी में विलीन हो गया हूँ। अब मुझ में रही न हूँ, और मुझ में रही न हूँ, मुझ में मैं न रही, अर्थात मुझ में अहंकार ना रहा। तो मुझ में रही न हूँ, इसके लिए आप सीधा सीधा लिखेंगे कि उनका अहंकार अर्थात मैं का भाव समाप्त हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कवि कह रहे हैं कि उनका अहंकार का भाव समाप्त हो गया और उनकी आत्मा ने तू भया, अर्थात उनकी आत्मा ने परमात्मा से एकाकारिता कर ली। एकाकारिता मतलब उनकी आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो गई, उनकी आत्मा परमात्मा से ही मिल गई, ठीक है। तो तू करता तेरा नाम लेते लेते मैं तुझी में विलीन हो गया हूँ, अर्थात
मेरी आत्मा ईश्वर में ही विलीन हो गई है। तो भगवान का नाम जपते जपते या फिर ईश्वर का नाम निरंतर जपते जपते मेरी आत्मा ईश्वर में ही विलीन हो गई है और मेरा अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब बारी फेरी यानी जन्म मरण का चक्र। अब बारी फेरी इसका पूरा मतलब होता है जन्म मरण का चक्र पूरा किया। ठीक है, तो उनकी आत्मा ने जन्म मरण का चक्र भी पूरा कर लिया। इसका मतलब जैसे हम लोग जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, इस तरह की बात। तो बारी फेरी बल गई, बारी फेरी जन्म मरण का चक्र बल गई। कहने का मतलब उनका जन्म मरण का चक्र भी जलकर समाप्त हो गया है। अब जब उनकी आत्मा ने परमात्मा से एकाकारिता कर ली, अर्थात जब उनकी आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो गई, तो उनका जन्म मरण का चक्र भी जलकर समाप्त हो गया। अजित देखो, वो कहते हैं कि मैं जिधर भी देखता हूँ तित तू, उधर मुझे परमात्मा दिखाई देते हैं। अर्थात अब मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे भगवान के ही या फिर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। मतलब अब मुझे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लगे हैं। रिवीजन करें तो कभी कहते हैं कि तू करता, कभी कहते हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर जपते जपते मेरा अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया और मेरी आत्मा ईश्वर में ही विलीन हो गई है और मेरा जन्म मरण का चक्र भी जलकर समाप्त हो गया है और अब मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछोड़िया, ताही के संग लागी। कबीर दास जी कहते हैं कि सूता क्या करे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोया हुआ क्या कर रहा है। सूता मतलब सोया हुआ, क्या करे, क्या कर रहा है। अब कैसे सोया हुआ है ये समझिए। सूता का मतलब यहाँ पे है मोह रूपी नींद में। हम सबको इस जीवन से बड़ा मोह है। किसी को बहुत पैसा कमाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो किसी को शादी करनी है, तो सबको बड़ी टेंशन है। किसी की शादी नहीं हो रही तो वो बड़े टेंशन में, अरे हो जाए शादी हमारी। अब किसी को डॉक्टर बनना है तो वो बड़े टेंशन में, अरे डॉक्टर बन जाए। तो हम सब मोह की नींद में सो रहे हैं। किसकी नींद में? मोह की। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी नींद में सोया हुआ क्या कर रहा है, या फिर मोह रूपी नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। काहे न देखे, तू क्यों नहीं देखता जागी जाग कर, तू जाग कर वास्तविकता को क्यों नहीं देखता। जाके संग ते बिछुड़िया, तू जिसके संग से बिछुड़ा है, अर्थात यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो। ठीक है, जाके संग, जिसके संग से तुम बिछड़े हो, अर्थात तुम परमात्मा से अलग होकर बिछड़ गए हो। ठीक है, तो जाके संग, जिससे संग ते बिछोड़िया, अर्थात वो कह रहे हैं कि मनुष्य का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वो तो परमात्मा से ही बिछुड़ी हुई जीवात्मा है। और ताही के संग, और हमें परमात्मा के ही संग लाग, अर्थात परमात्मा से ही मिल जाना चाहिए, अर्थात हमें परमात्मा में ही विलीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी हमें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ बढ़ा चढ़ा कर लिखना होगा। यहाँ पर तो सीधा सीधा इतना लिखा गया है कि जिस ईश्वर से तुम बिछड़ गए हो, तुम उसी ईश्वर में विलीन हो जाओ। लेकिन हमें थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना होगा कि जाके संग ते बिछोड़िया, अर्थात यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मनुष्य का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो परमात्मा से बिछड़ी हुई जीवात्मा है। ठीक है, जो उनसे अलग हो गई है। ठीक है, और ताही के संग लाग, इसीलिए मनुष्य को परमात्मा में ही विलीन हो जाना चाहिए ताकि उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिले। ताही के संग लाग, यही लिखना है और कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है, बढ़ा चढ़ा के कहने का कोई मतलब नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी नींद में सोया हुआ क्या कर रहा है, तू जाग कर वास्तविकता को क्यों नहीं देखता। तुम्हारा अपना अलग अस्तित्व कोई है ही नहीं,
तुम तो परमात्मा से बिछड़ी हुई जीवात्मा हो जो उनसे अलग हो गई है। इसीलिए तुम्हें परमात्मा में ही विलीन हो जाना चाहिए ताकि तुम्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सके। आगे कहते हैं, केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकार। तो केशव, केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनको केशव भी कहते हैं, ठीक है। तो केशव कही कही कूकिए, कूकिए, कूकता कौन है? कोयल। और कोयल की आवाज़ कैसी होती है? बहुत मधुर होती है। तो वो कहते हैं कि हे मनुष्य, केशव कही कही भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लेकर कोयल के समान मधुर आवाज में कूकते रहो। अर्थात हे मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रत्येक क्षण कोयल जैसी मधुर आवाज में पुकारते रहो। अन्ना सोइए असरार, और सोते मत रहो। कैसे? असरार, असरार मतलब हठ पूर्वक, और हठ पूर्वक सो मत, अर्थात हठ पूर्वक सोते मत रहो। ऐसे भी कह सकते हैं कि हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में मत सोते रहो। रात दिवस, रात दिन कै कुकड़े, यदि तुम रात दिन भगवान का नाम यानी श्री कृष्ण का नाम कूकते रहते हो, अर्थात पुकारते रहते हो, अगर तुम रात दिन ईश्वर का नाम पुकारते रहते हो तो कबहू हो सकता है कि कभी न कभी लगे सुन ली जाए पुकार, तुम्हारी पुकार। तो हो सकता है कि कभी न कभी भगवान तुम्हारी पुकार सुन लें। अब यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि हमें हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सरल मार्ग है भगवान को पाने का। तो वही वो कहते हैं कि केशव कही कही कूकिए कि हे मनुष्य, तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रत्येक क्षण कोयल की तरह मधुर आवाज में पुकारते रहो, और हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में मत सो। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में सोते मत रहो। रात दिवस के कुकड़े, अगर तुम रात दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारते रहते हो तो हो सकता है कि कभी न कभी भगवान तुम्हारी पुकार सुन लें। कवि के कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अपने नाम के मधुर उच्चारण को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कभी न कभी जरूर प्रसन्न होंगे और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे किसी नए वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया गया है इसे खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जितने आसान दिखते हैं उतने हैं नहीं। आप देख रहे होंगे कि लिखा तो एक ही लाइन है, लेकिन उसका मतलब समझाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।